नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा। साथियों, मुझे अपना नाम इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि मैं कोई नामी व्यक्ति तो हूँ नहीं। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का, और समाज में चल रहे जो आपस में मतभेद, जो नफरत की राजनीति आज समाज में की जा रही है। साथियों, वर्तमान में सत्ता दल के लोग जिस प्रकार से समाज में रोष और कांग्रेस पार्टी की बुराई करने का प्रचार प्रसार जोरों से करते रहते हैं, उनकी नीतियां और उनके विचार किसी से छुपे नहीं हैं, और कौन कौन से दल, कौन कौन से संगठन उनके साथ काम करते हैं, ये सब देश को पता है। लेकिन क्या ये पता है कि आज टीवी पर आकर जो दूसरे दलों को, जो आप बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, अगर देश में उनकी सरकार बनती है, पूरे देश में एकजुटता का माहौल है, पूरे देश में मोहब्बत का माहौल है, तो आज सत्ताधारी लोग के बड़े नेता टीवी पर आकर उनको बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और आम जनता ये जानती है कि राजनीति में बदनाम करना कितनी बड़ी कला है। जो दूसरे दल को जितना बदनाम कर ले, जो विपक्षी पार्टी के नेताओं को जितना बदनाम कर ले, उतना ही उसका कद ऊपर बढ़ता चला जाता है और राजनीति में उसको सफलता मिलती जाती है। लेकिन मेरा सवाल मोहब्बत की दुकान से है, जो आज राहुल गांधी देश के कोने कोने में जाकर हर एक व्यक्ति से मिलने का प्रयास कर रहा है। साथियों, बचपन में मैंने सुना था कि एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बढ़ाना। आज वो समय आ गया है कि आप सबको राहुल गांधी का सहयोग करना चाहिए। साथियों, वो एक अकेला लड़का देश की सत्ताधारी पार्टी से आप सब के लिए आज लोकतंत्र की बात करता है, संविधान की बात करता है। साथियों, उसे सत्ताधारी लोग नकार देते हैं। आखिर क्या बताना चाहते हैं? साथियों, वो यह मत भूलें कि राहुल गांधी के पिता प्रधानमंत्री, राहुल गांधी के दादी प्रधानमंत्री, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परिवारवाद चलता चला आ रहा है। परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे नेताओं में है। लेकिन राहुल गांधी आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। आखिर राहुल गांधी ही ऐसा व्यक्ति क्यों है जो संविधान पे आंच आती है तो अपने ऊपर वो आंच लेने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी के मन में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है और कुछ नहीं। लेकिन देश के अंदर सत्ताधारी पार्टी जिस तरीके से उनको कुचलने का काम कर रही है, आप सब जानते हैं। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़िए, कांग्रेस पार्टी को मौका दीजिए। कांग्रेस पार्टी के नेता क्षेत्र में जाकर आपसे मिलने का प्रयास करेंगे। आपकी कोई भी शिकायत या सुझाव हो तो हमारे नेताओं के ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया के माध्यम से, और मुझे प्रशांत शर्मा PR शर्मा 2 के नाम से हमारी ID है, उसमें फॉलो करें, हमसे जुड़े। जो वर्तमान में सत्ताधारी लोग अपने आप को कहीं ना कहीं एक भ्रष्ट समाज में बनाकर अपने आप को पीछे बैकडोर पे
और अपने चेहरे के पीछे कई चेहरे लगाकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं और नाम दूसरे पर लगा रहे हैं, इल्ज़ाम दूसरे पर लगा रहे हैं। जिस प्रकार से चोर चोरी करता है और इल्ज़ाम दूसरे पे लगाता है, वही फार्मूला आज सत्ताधारी के लोग दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, जिस तरीके का माहौल बनाया जाता है कि देश की कुर्सी पर, देश की सत्ताधारी कुर्सी पर परिवारवाद का बेटा कुर्सी पर नहीं बैठा है, लेकिन मुझे आप ये बता दीजिए कि जो आज बैठा है वो जनता के कितना करीब है, उसने जनता की समस्याओं से कितना रूबरू हुआ है। आप एक चिट्ठी लेकर जाएंगे तो देश के सत्ताधारी लोग आपको जानते नहीं, आपको पहचानते नहीं, आपकी समस्या से रूबरू नहीं होते। किसी भी प्रकार की कोई नीति नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं है। जितनी भी योजना इनकी आई सारी फेल की फेल रही। आप देखते होंगे जिस प्रकार से देश में अमृत महोत्सव, अमृत सरोवर, हर चीज़ को अमृत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनकी विचारधारा सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की है। पूरे देश के अंदर मीडियाबाजी करके अपना माहौल क्रिएट करना इनके खून में है। विकास इनके मन में है, न दिल में है, न दिमाग में है, कहीं नहीं है। साथियों, ये लोग आप सब जानते हैं कि पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने किस प्रकार से सत्ताधारी लोगों को अनपढ़ कहा गया, फर्जी डिग्री वाला कहा गया, और एक व्यक्ति आकर टीवी पर दिखाता है कि ये इनकी बीए की डिग्री है, ये इनकी एमए की डिग्री है। ये कोई बताने की चीज़ है? हाँ, बताने की चीज़ ये है कि अगर आपकी पेंशन का काम रुका हुआ है, आपका कोई अधिकारी बात नहीं सुनता, अस्पताल में आपकी बात नहीं सुनी जाती, अस्पतालों में सही तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है, आपकी शिक्षा में किस प्रकार से महंगाई को कम किया जाए, रबड़ पेंसिल हर चीज़ में जीएसटी लगी है, खाने पीने की चीज़ों में जीएसटी लगी है, उसके बारे में हम सभी बड़े नेता कोई बात नहीं करते, जिसमें कि सत्ताधारी पार्टी सबसे ज़्यादा जोर लिए हुए है। आप सबसे ये अपील करते हैं कि काम करने वाली कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाइए। मैं प्रशांत शर्मा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा, ये हमारा आपसे वादा है। और जो लोग ये माहौल बनाते हैं कि एक गरीब का बेटा, मैं कौन सा रहीस का बेटा हूँ, मैं कौन सा बहुत बड़ा शहजादा हूँ, मैं भी तो ज़मीन पर चलता हूँ, तमाम तरीके की गालियाँ मुझे मिलती हैं। देश की सत्ताधारी कुर्सी पर बैठकर ये बताना कि मुझे गालियाँ लग रही हैं, ये सिर्फ राजनीति का हिस्सा हो सकता है, कार्यनीति का हिस्सा नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी अपील है कि आप सब जिस तरीके से आप सब अपने माहौल में, अपने आसपास देख रहे होंगे कैसे ना सड़कें ठीक हैं, ना पानी ठीक है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना आपके राशन कार्ड में अपडेशन सही समय से हो पा रहा है। हर एक समस्या हर किसी के पास नहीं है, लेकिन कोई एक समस्या आपकी होगी, आप उसमें जानिए कि आप 2 महीने उस समस्या में लगे तो क्या ठीक तरीके से उसका सल्यूशन हो पाया, उस काम को करने की योजना बनाइए, ये मेरी अपील है। और निश्चित तौर पर अगर हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित तौर पर हम एक एक व्यक्ति की बात सुनकर उनका निदान करने का प्रयास करेंगे। आप सभी हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर कमेंट करके हमें अवगत कराते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।